दशकों के फासलों को कम करते हुए विकास और खुशहाली की दौड़ में पीछे छूट रहे जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ देश के अन्य राज्यों के साथ बराबर ला खड़ा किया गया। एक देश, एक विधान, एक निशान का सपना साकार हुआ। एक महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय और ऐतिहासिक फैसले के बाद से जम्मू कश्मीर में विकास और खुशहाली की राहें हमवार होती नजर आ रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में शानदार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक उदास, बेचैन तस्वीर को विकास, निर्माण और तरक्की के इंद्रधनुषी रंगों से सजाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद 4 साल के भीतर यहां सकल राज्य घरेलू उत्पादन दोगुनी हो गई है और क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन देखा जा रहा है। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का बहुत ही गहरा संबंध है और पर्यटन जम्मू कश्मीर का मुख्य आर्थिक आधार रहा है। और इस संदर्भ में जो शानदार बदलाव देखे जा रहे हैं वो एक सुनहरे भविष्य की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सेवा उद्योग होने के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है और वर्तमान में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में शानदार विकास और प्रगति देखने को मिल रही है। प्राकृतिक और पारंपरिक पर्यटन में पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ और अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ तीर्थ पर्यटन या पिलग्रिमेज टूरिज्म के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विकास हो रहा है। केंद्रीय सरकार की पर्यटन संबंधी विभिन्न योजनाओं से जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग को एक ऊंची उड़ान मिल रही है। औद्योगिक विकास योजनाओं के तहत जम्मू कश्मीर में स्थापित होने वाले उद्योगों और कारोबार को ध्यान में रखते हुए कुशल कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने और रोजगार संबंधी एक विकल्प खोजने पर महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने और युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ योजनाओं की नीतियों को सार्थक रूप से लागू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें समाज के सभी वर्ग और विशेषकर युवा वर्ग तरक्की और खुशहाली के सफर में बेहतर योगदान दे सकें। जम्मू कश्मीर प्रशासन युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण और बेहतर रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और कोरोना महामारी की मार झेल रहे दस्तकारों और शिल्पकारों के सुनहरे और खुशहाल दिनों का आगमन हुआ है। आर्थिक और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण और विकास के लिए प्रदेश प्रशासन और केंद्रीय सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया गया है, जिसके परिणाम बेहद शानदार होने की पूरी संभावना है। विकसित भारत और बदलते जम्मू कश्मीर में अगर हम रोजगार के स्वरूप को देखें तो उसके मूलतः 3 बिंदु हैं। पहला, PMEGP स्कीम जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट चलाता है, जिसमें कोई भी महिला या पुरुष जो 8वीं पास है और 18 साल उसकी आयु है, वो सरकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में एक लोन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 15% सब्सिडी जो है वो अर्बन एरियाज़ के लिए, 25% रूरल एरियाज़ के लिए दी जाती है। और उसके अलावा अगर कोई वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे SC/ST हो गया या वुमेन हो गई या स्पेशली एबल्ड लोग हो गए, उनके लिए 10% एक्स्ट्रा का सब्सिडी भी सरकार देती है। तो ये एक प्राइमरी सोर्स हो गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा अगर आप देखें तो हमने स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें ये प्रोत्साहित किया जाता है बच्चों को कि वो
जॉब सीकर ना बन के जॉब प्रोवाइडर करे, तो उसका भी हाल ही में लॉन्च किया। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी लैंड अलॉटमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जम्मू कश्मीर की 21 की, जिसमें भारत सरकार का सहयोग से हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी चला रहे हैं, उसके तहत एक बिंदु ये भी है कि निवेश के साथ साथ जो इन्वेस्टर एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस कर रहे हैं अपने डीपीआर में, उसको हम प्रोत्साहित करते हैं कि हम उसको सब्सिडी पे लैंड दें। तो इस समावेशी विकास के लिए हमारे युवा पीढ़ी जो है उनको रोजगार हम दे पाए, तो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इसमें काफी अहम भूमिका निभा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कई दशकों में ये पहली बार हुआ कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए बिना किसी बिचौलिए के आम आदमी की सुविधा संबंधी योजनाओं पर खर्च हुए। पंचायतें, शहरी इकाइयां आम नागरिकों की जरूरी सुविधाओं के बारे में फैसले ले रही है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। पिछले कुछ वर्षों से सरकार का ध्यान उन क्षेत्रों की ओर केंद्रित है जो आज तक नजरअंदाज किए जा रहे थे। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बराबरी के लाभ मिल रहे हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री आवास योजना काफी कारगर साबित हुई है। दूर दराज के पिछड़े इलाकों में जहां लोगों को घर नसीब नहीं थे, उन्हें घर बनाने में जरूरी मदद मिल रही है। आयुष्मान भारत जैसी योजना से स्वास्थ्य और उपचार संबंधी सुविधाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक वरदान साबित हुई है। अन्न संबंधी योजना भी आर्थिक रूप से पिछड़े और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे के वर्ग के लिए बहुत कारगर साबित हो रही है। इसी तरह उज्ज्वला योजना और अन्य कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिक तक पहुंच रहा है। व्यापार, शिक्षा, खेल में जम्मू कश्मीर सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है। युवाओं की उम्मीदों को देश की उम्मीदों के साथ जोड़ा गया है। अब उनके सपने समाज, राष्ट्र और पूरी मानवता के लिए अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए हैं। नागरिकों तक रहन सहन की बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की एक विशेष और उल्लेखनीय भूमिका है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर जम्मू कश्मीर के शहरी विकास और जीवन शैली में एक शानदार और उल्लेखनीय बदलाव देखे जाने की पूरी संभावना है। जब से हमारा जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन होके इसको यूटी का दर्जा दिया गया है, तो अगर हम जम्मू स्मार्ट सिटी की बात करें तो जम्मू में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ई बसेस जो अब चली हैं, तो मुझे लगता है उसमें यहाँ हमारा ड्रेनेज सिस्टम का ठीक हुआ। यहाँ पे ब्लॉकेज थी, वहाँ पे भी हमारी जो यहाँ लोकल जम्मू के इनहैबिटेंट्स हैं उनका बहुत बेनिफिट हुआ है। वुमेंस कॉलेज की बात करें, उसके साथ जो वो ब्यूटिफिकेशन हुई है, जो हमारा आर्ट डिपिक्ट किया हुआ है, तो इस ब्यूटिफिकेशन से ये हुआ है कि यहाँ के जो हमारे टूरिज्म से वो जम्मू में भी आएंगे। यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट ने यहाँ एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए पीछे सब इंस्पेक्टर्स की भी, और बैंकिंग में भी JNK बैंक में भी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस का इनिशिएटिव्स लिए हैं और वो अभी तक कैरी ऑन चल रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है स्किल पे काम करने में। अभी जैसे विश्वकर्मा की बात करें, 10 दिन के 15 दिन के, गवर्नमेंट इज टेकिंग एवरी स्टेप्स और जम्मू कश्मीर को एम्प्लॉयमेंट दे के ताकि यहाँ विकास हो। और जो ये टेररिज्म वाली बात थी उससे लोग डाइवर्ट होकर यहाँ बिजी होकर हमारा जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसका विकास हो। जब जम्मू कश्मीर का विकास होगा तो हमारे भारत का भी विकास होगा। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष पर एक रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत अब तक की सबसे अधिक धनराशि खर्च की गई है। सन 2021-22 में केंद्रीय शासित प्रदेश को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत कुल प्राप्त राशि 7,655 करोड़ रुपए थी, जिसे 2022-23 के दौरान लगभग 15% की बढ़ोतरी के साथ 8,938 करोड़ रुपए कर दिया गया। जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की समीक्षा बैठक के दौरान यह पता चला कि 2,357 परियोजनाओं को वित्त वर्ष के लिए लगभग
7,110 करोड़ के लिए अनुमोदित किया गया और उसमें लगभग 1,740 करोड़ रुपए की लागत से 1,239 प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजाद हुए जम्मू कश्मीर में विकास और निर्माण कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर में करीब 1,25,000 करोड़ की राशि से सड़क, पुल, सुरंग और रोपवे निर्माण की योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सड़क है तो गति है, गति है तो प्रगति है। गांव और शहरों से सड़कों का जाल नागरिकों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। परिवहन और यातायात को सुगम बनाने के लिए खाए और मजबूती से प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक सुरंगों पर काम खत्म हो चुका है और अन्य पर बखूबी काम जारी है। जम्मू कश्मीर राजमार्ग की तस्वीर ही बदल गई है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना पर काम जोर शोर से चल रहा है। इसके तहत करीब 25,000 करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है। 272 किलोमीटर लंबे इस रेल लिंक पर 927 पुलों और 38 सुरंगों का निर्माण संभावित है। समुद्र तल से करीब 359 मीटर ऊंचा चिनाब पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, पूरी तरह से निर्मित हो चुका है। अद्भुत पुलों और दिलकश नजारों से भरा एक नया जम्मू कश्मीर रेल प्रोजेक्ट बहुत जल्दी जनता को समर्पित होगा, जो केवल परिवहन ही नहीं बल्कि प्रगति और विकास के नए खुशहाल रास्ते खोलेगा। जम्मू कश्मीर में जो नेशनल हाईवेज और हमारा जो रेल लिंक है उसको जो मजबूत बनाने की कोशिशें हो रही हैं, उससे स्टेट की पूरी काया पलट ही हो चुकी है। इमेजिन कीजिए कि पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हमारे पास है। हमारे रियासी में चिनाब के ऊपर जो रेलवे ब्रिज है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। क्या कभी आज से 10 साल पहले हमने सोचा था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है? जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, रोड्स की बात है, जहाँ पहुँचने के लिए हम सुबह 6 बजे निकलते थे, आज वहीं पहुँचने के लिए 8 बजे निकलते, फिर भी टाइम पे पहुँच जाते हैं। एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, फुटफॉल बढ़ता जा रहा है हमारी स्टेट में। हम लोगों को किसी दूसरी स्टेट में जाना हो तो सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ कहाँ से जाके ट्रेन लेनी है, बिकॉज हमें पता है कि बड़ा मजबूत रेल लिंक है हमारे पास। कनेक्टिविटी हमारी अपने रेलवे स्टेशन की बाकी स्टेट्स के साथ बहुत अच्छी है, हमारी रोड्स बहुत अच्छी हैं। द टाइम एंड मनी जो हम लोग बचा रहे हैं हर रोज, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी रोड्स और जो हमारे हाईवेज और हमारे जो रेल नेटवर्क है वो जो एस्टैब्लिश हुआ है, उसको मजबूत बनाया गया है। तो हमारी लाइफ धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गई है एंड ग्रेजुअली ही सही, बट हम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। बदल रहे जम्मू कश्मीर में बिलों को ऑनलाइन जमा करना, ई निविदा, डिजिटल भुगतान, GFR और संबंधित अनेक उपायों ने विकास कार्यों में गति और पारदर्शिता लाई है। जम्मू कश्मीर डिजिटल तरीकों को अपनाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं। इस फैसले के द्वारा सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जो लोगों को कहीं भी उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करती हो। नागरिक सरकारी दफ्तर जाए बिना सरकारी सेवाओं का लाभ डिजिटली उठा सकते हैं। जिला स्तर पर पब्लिक लाइब्रेरी का डिजिटलीकरण किए जाने की एक महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत लाइब्रेरी को IT हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे पुस्तक प्रेमी कहीं भी और कभी भी सिर्फ एक क्लिक से लाइब्रेरी में रखी पुस्तक पढ़ सकेंगे। डिजिटाइजेशन वर्ड सुनते ही बड़ी ऐसे मॉडर्न एडवांस फीलिंग हमारे मन में आ जाती है। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, उसमें आर्टिजन्स और वीवर्स को अगर लोन की स्कीम लेनी है या फिर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अपनानी है या डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर होना है, उनको सिर्फ एक ऑनलाइन क्लिक करना है और वो अपना काम कर सकते हैं। आज डिजिटाइजेशन के युग में, मशीनी युग में, जो आम आदमी है उसको डिजिटाइजेशन से बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे आज उनको बहुत लंबी
कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ता, बैंकों की कतारों में, दफ्तर की कतारों में। इसी तरीके से अगर हम स्कूली बच्चों की बात करें तो डिजिटाइजेशन से उनको उनके टाइम में बहुत सेविंग हुई है, जिस टाइम को वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। वो घर बैठे और ऑनलाइन अपनी ट्यूशन की क्लासेस अटेंड करें और अपना जो ट्रांसपोर्ट का टाइम है वो बचाए और उसको सही से यूटिलाइज करें। अगर ऑफिसेज की बात करें तो जहाँ तक कि पहले लोगों को एक टेबल से दूसरे टेबल फाइल ले जानी पहुँचानी, उसमें भी काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि ऑफिसेज में सारा जो फाइल वर्क है वो ट्रांसफॉर्म ऑलमोस्ट हो चुका है ई फाइल्स पे। बदलाव जो है वो सफलता की कुंजी है, तो आपको हर मोमेंट पे बदलाव करना है, सीखना है, समझना है और इस डायरेक्शन में आके देश के साथ आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर एक शानदार और अभूतपूर्व बदलाव के साथ अन्य राज्यों की तरह कई क्षेत्रों में अग्रणी है, एक सुनहरे और रुपहले भविष्य की ओर। राहों में अब राहत की हंसी बिखरी है, नई उम्मीदों से जीवन में खुशियां भरी हैं, शांति, समृद्धि और सगति के रंगों से बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर सज रही है।